हेलो एंड वेलकम बैक टू दी आवर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप 2022 में न्यू घर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका कितना खर्चा आएगा। तो आपको अगर पहले से एस्टिमेशन पता चल जाता है तो आप जो है उसको कभी भी चालू कर सकते हैं, आप जो है अपने हिसाब से। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2022 में अगर न्यू कंस्ट्रक्शन आप हाउस बनाते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन 2022 क्लास ऑफ होम। पहला क्लास फर्स्ट क्लास फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सेकेंड क्लास होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। थर्ड क्लास होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। तो हमारे इंडिया में जनरली 3 तरह का घर बनता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास लग्जरी हाउस होता है। सेकेंड क्लास जो हम लोग जो है जनरली मैक्सिमम 80% इंडिया में जो है सेकेंड क्लास होम बनता है, जो मिडिल क्लास लोग बनाते हैं। और थर्ड क्लास जो लोड बेयरिंग होता है, जो कि जनरली रूरल एरिया में बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आपका घर बनाने के लिए आपको 2 तरह का एक्सपेंडिचर होगा। पहला मटेरियल कॉस्ट जो आपका 75% होगा, और लेबर कॉस्ट जो 25% होगा। आपका घर का जितना भी टोटल अमाउंट है उससे 75% जो है मटेरियल में कॉस्ट आएगा और 25% जो है लेबर कॉस्ट लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना चाहते हैं 2022 में तो आपको कितना खर्चा आएगा, जिसमें आपका 2 BHK हाउस बनेगा। 2 BHK हाउस। पहला ये टोटल बिल्टअप एरिया हम लोग का 1000 स्क्वायर फीट है। जैसे कि मान लिया इसका एरिया का डायमेंशन है 25 फीट इंटू 40 फीट। क्लास हम लोग बी क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन करेंगे 2 BHK। और अभी का रेट जो है 2022 का रेट जो होगा आपका 1200 से 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट का खर्चा आपको आएगा एक फ्लोर बनाने के लिए, ग्राउंड फ्लोर। इसमें एक फ्लोर का बात कर रहे हैं। तो जब 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्च आएगा आपका एक फ्लोर के लिए, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं कि 1500 रुपये मैक्सिमम ले लेते हैं कि 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट में खर्च आएगा। हम लोग का 1000 स्क्वायर फीट है तो हम लोग आ जाता है 15 लाख रुपीज़। तो अगर आप घर बनाना चाहते हैं 2022 में 1000 स्क्वायर फीट का जो आपका एरिया है, आपका 2000 फीट का या 1500 स्क्वायर फीट का हो, जितना भी हो, बस हम इसमें एक एग्जाम्पल लिए हैं 1000 स्क्वायर फीट का। आप इसी फॉर्मूले के साथ या इसी स्टेप के साथ आप कितना भी बड़ा हो, 1000, 2000, 1500, 1200 सब का निकाल सकते हैं। तो हम लोग आ गया 15 लाख रुपया। मटेरियल कॉस्ट इसमें 75% आएगा, तो आ जाएगा हम लोग का, इसका 75% आ गया 11,25,000 जो हम लोग का मटेरियल कॉस्ट लगेगा। ये तो आपको पता चल गया कि आपका मटेरियल कॉस्ट कितना लगने वाला है। लेबर कॉस्ट लग जाएगा 25%, तो 3,75,000 आपका मटेरियल कॉस्ट को छोड़ के जो है इतना लेबर कॉस्ट लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना होगा एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन करने के लिए जो है आपको 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 2000 CFT जो है आपको मिट्टी जो है उठाना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा। और उसका रेट होता है 7 रुपये, 7.5 रुपया पर CFT। तो आपका आ जाएगा लगभग 15,000 रुपये आपको एक्सकेवेशन में खर्च आएगा। ये मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। सीमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पहला पार्ट होता है सीमेंट। तो उसमें 350 से 375 बैग जो है सीमेंट लग जाएगा। और अभी एक बैग का सीमेंट का प्राइस जो है आपका लगभग 400 रुपया है, उससे कम आपको नहीं मिलेगा, चाहे अंबुजा हो, टाट या फिर ACC हो या जो भी हो। तो आपको 1.5 लाख रुपया तो लग जाएगी। इसमें आपको PPC नहीं OPC यूज करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि आपको OPC सीमेंट यूज करना है। अगर आप घर बना रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर को भी दे रहे हैं, तो उसको वहाँ पे आपको देखना है, या फिर वहाँ पे आपको भी बोलना है कि आपको यहाँ पे PCC नहीं OPC यूज कीजिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद स्टील बार आता है। स्टील बार 2500 kg के लगभग लगता है। तो उसका रेट जो होता है 50 से 60 रुपया पर kg। टाटा का हो गया, जिंदल का हो गया, जो बहुत हाई लेवल का ब्रांडेड है। तो एवरेज 55 रुपया लेते हैं, तो हम लोग आ जाएगी 1,37,000 साढ़े 37,000 जो है स्टील में खर्च होने वाला है। सिमिलर सैंड, तो सैंड ऑलमोस्ट 2200 CFT लगने वाला है। इसका मार्केट प्राइस है 65 to 70 रुपीज़ पर CFT। इसमें हम लोग से लोएस्ट लेकर चलते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है आपके मार्केट के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से। जहाँ पे नज़दीक में मिलता है वहाँ पे कम रेट होगा, जहाँ पे नज़दीक में नहीं मिलता है वहाँ पे ज़्यादा रेट होगा। आपका 60 रुपये में भी मिल सकता है, या फिर आपको 75 रुपया भी लग सकता है। तो एरिया के हिसाब से वेरी करेगा। तो सैंड का टोटल कॉस्ट हो जाता है 65 रुपये पर CFT। हम लोग का 2200 CFT है, तो आ जाता है हम लोग 1,43,000। उसके बाद एग्रीगेट जो है हम लोग का ऑलमोस्ट
लगभग जो है 1200 CFT लगने वाला है। मार्केट प्राइस है 40 से 45 रुपये पर CFT। तो हम लोग का एग्रीगेट का कॉस्ट आ जाता है 54,000 जो है टोटल आ जाता है 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के अनुसार। उसके बाद फिनिशिंग वर्क पे आ जाता है ब्रिक वर्क, जो आपको ब्रिक वर्क फॉर वॉल्स अप्रोक्स ब्रिक क्वांटिटी आप लोग को लग जाएगा 2200, आपको 22,000 लगभग ब्रिक उसमें लगने वाला है ऑन एवरेज। हो सकता है 21,000 भी लगे या 20,000 भी लगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि 22,000 आपको लग जाएगा मैक्सिमम। और इस एरिया में जो रेड ईटा का जो प्राइस है वो 8 रुपया पर पीस होता है। ये भी वैरी करता है आपके एरिया के अनुसार, कहीं 7 रुपये में मिल सकता है। तो इसका हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1,76,000। उसी अगर रेड ब्रिक की जगह फ्लाईएश ब्रिक का यूज करते हैं तो आपका 6 रुपया पे मिल जाएगा और आपका प्राइस आ जाएगा 1,32,000। तो आप जो है फ्लाईएश ब्रिक का अगर यूज करते हैं तो आपको इतना सारा जो है आपको रुपया बच सकता है। तो यह डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर या फिर घर बनाने वालों के ऊपर। उसके बाद आ जाता है प्लम्बिंग में आपको खर्चा आ जाएगा 75,000। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपका खर्चा आ जाएगा लगभग 90,000 का करीब। जैसे कि बोर्ड हो गया, फैन हो गया, उसमें वायरिंग करना है। बहुत अच्छा कंपनी का हैवेल्स या फिर जो मार्केट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। सेप्टिक टैंक ये तो आपको बना के देगा, इसमें भी आ जाएगा लगभग 75,000 के ऑलमोस्ट जो है उसमें खर्चा आएगा। उसके बाद अगर रेलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी 20,000 रुपया खर्चा हो सकता है। लीगल एक्सपेंडिचर में 20,000 होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस इस वीडियो में हम लोग जाने कि 13,43,000 खर्चा हो चुका है हम लोग का यहाँ तक। इसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जैसे कि वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, उसमें और भी थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। और इसमें जो है आपका इतना खर्चा के बाद आपसे कॉन्ट्रैक्टर जो है 8 से 10% कमीशन लेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे 8 से 10% जो है आपको चार्ज करेगा उसका कमीशन एज ए उसका प्रॉफिट। तो आपको हिसाब से जो है मान लेते कि इतना खर्चा किए, इसमें अगर आपका 10% भी कॉन्ट्रैक्टर चार्ज लेता है तो आपको कितना रुपया लगेगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 10% मानते हैं 1,14,000 रुपये आपको कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली बनाने का मोटिव यही है कि अगर आप 2022 में घर बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो आपको जो है 1,000 स्क्वायर फीट के लिए पर स्क्वायर फीट के लिए जो आपका बिल्टअप एरिया के लिए आपको लगने वाला है 1,500 रुपया पर स्क्वायर फीट। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते कि आप घर बनाने से पहले अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा इतना रुपया पर स्क्वायर फीट लगेगा। उसमें से आपको कौन कौन सा सीमेंट यूज करना है, कौन कौन सा टाइल्स यूज करना है। तो टाइल्स का भी अच्छा खासा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस किए हैं इतना आएगा। उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेगा उसको सब जोड़ के जो है आपको 1,500 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्च होने वाला है। अगर कॉन्ट्रैक्टर इससे आपको ज़्यादा बोलता है तो आपको समझ जाना है कि ये ज़्यादा बोल रहा है। अगर इससे कम बोल रहा है तो आपको ये भी समझ जाना है कि नहीं ये ठीक है। इससे अगर कम होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा कम बोल रहा है तो आपको ये भी समझना है कि जो है क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्वालिटी को मैटर करते हुए ये सब ध्यान में रखते हुए आपको काम करवाना है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं कि हम लोग जो है क्लास बी का घर बनाएंगे 2022 में, तो हम लोग को 15 लाख रुपया जो है 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाने में खर्चा आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी जानकारी बताया गया है सब जो है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।